वक्फ के एक्ट ला करके आज मुसलमानों पर हमला है। चर्च के पास जो लैंड्स हैं, अगला उनका टारगेट वो है। ये तो देश के गृह मंत्री का बयान था, है बाकायदे कि हमारे खून में धंधा है। ये एक्ट रद्द होगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हमला किया, राइट टू प्रोटेस्ट पे भी अब हमला। कोर्ट में ये मसला जाएगा तो कोई भी जज हो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये संविधान पे हमला, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ ये एक्ट नहीं टिक पाएगा। कि एक बड़े सेक्शन के खिलाफ नफरत पैदा करना है, झूठ फैलाना इनका काम है। मोदी जी की रैली में भी बुरखे पहना करके लोगों को, औरतों को पहुंचा दिया था कि ये मुस्लिम महिलाएं हैं। किसी भी फैसले पर विरोध करते हैं सरकार का तो नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस का जवाब भी दिया जाता है, जवाब दिया जाएगा। क्या कहेंगे जो आज क्या ये हिंदुस्तान के वो लोग जो हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पर इस फैसले का, जो वक्फ का फैसला हुआ है, जो वक्फ का एक्ट पास हुआ है, उसका किस दूर तक उसका असर पड़ता है, इस पर लोग गौर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, उसके वैल्यूज़ को ज़िंदा रखना, ये कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को लेकर लोग यहाँ बात कर रहे हैं। वक्फ तो एक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है, इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उन सभी इश्यूज़ को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें, वो कैसे करें, इस पर गौर करें। एक यूपी में जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं तो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं लाखों। देखिए, जो आप जब किसी भी फैसले पर विरोध करते हैं सरकार का तो नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस का जवाब भी दिया जाता है, जवाब दिया जाएगा। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं रखती। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हमला किया, राइट टू प्रोटेस्ट पे भी अब हमला है। तो संविधान में क्या बेसिक स्ट्रक्चर पर यकीन नहीं करने वाली सरकार है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लोग पॉलिटिकली भी और लीगली भी इसको चैलेंज कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता जब कोर्ट में ये मसला जाएगा तो कोई भी जज हो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये संविधान पे हमला, ये किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ ये एक्ट है। तो इसलिए ये कोर्ट ऑफ लॉ में जब स्क्रूटनी इसकी होगी वहाँ टिकेगा ही। तो जो ये मसले, इसमें बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं, सर आप कितनी उम्मीद जता सकते? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो मैं समझता हूँ कि ये एक्ट नहीं टिक पाएगा। इनका मकसद सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करना है, एक सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन के खिलाफ नफरत पैदा करना है, झूठ फैलाना इनका काम है। अब उस झूठ के नैरेटिव को हम लोगों को कैसे तोड़ना है, क्योंकि बदकिस्मती इस बात की कि देश का एक बड़ा तबका झूठी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस को सही मानने लगा है। तो उनका जो वो इकोसिस्टम है उसको तोड़ने की अब जरूरत है। ये आज वक्फ के एक्ट ला करके आज मुसलमानों पर हमला है। ऑर्गेनाइजर में लेख छप चुका है कि कैथोलिक चर्च के पास जो लैंड्स हैं, अगला उनका टारगेट वो है। सिख कम्युनिटी के का भी उनका टारगेट है। हिंदू कम्युनिटी जो SC ST OBC के लोग हैं वो भी टारगेट। तो ये एक एक करके सब इंस्टीट्यूशंस को जो है अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, क्योंकि जमीन से इनको बहुत मोहब्बत है। और आज के अखबार में आपने पढ़ा ही होगा किस तरीके से जो धारावाही के लोगों को जो है एक कूड़े के ढेर पर बसाने की बात की जा रही है, क्योंकि वो अडानी को दे दी गई। वहां 50,000 से ज्यादा मकान जो है, लोग जो है बेघर हो रहे हैं। तो मतलब ये जमीन जो है वो टारगेट है। सर सारा मसला जमीन का है। वो कह चुके हैं खुद कि हम जो लोग हैं, हमारे खून में धंधा है। ये तो देश के गृह मंत्री का बयान था, है बाकायदे कि हमारे खून में धंधा है। तो हर चीज को ये धंधे के लिहाज से सोचते हैं। तो लोगों को भी
वो तो कह रहे हैं, वो तो खुद रिकॉर्ड पर कहा है। आज जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? इस मीटिंग में ये डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे इसको, इस नैरेटिव को हमें चेंज करना है, कैसे लीगली इसको जो है चैलेंज करना है। अगर सर कहा जा रहा है गरीब मुसलमानों को हक मिलेगा इससे, ये झूठ है, आप हक छीन रहे हो। आप कह रहे हैं महिलाओं को हम लाएंगे उसमें। मैं खुद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूं 4 साल, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन। लोकसभा से 2 सदस्य चुन के जाते थे, उसमें 2 महिलाएं। अभी आप वेबसाइट खोल के देखिए, मैं तो नहीं, अब कोई एमपी नहीं है, टर्म हमारा पूरा हो गया, लेकिन आज भी यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2 महिलाएं मेंबर, ये एक्ट बनने से पहले। लेकिन एक सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट में निर्णय पक्ष में नहीं आता है तो क्या लोग सड़क पर उतरेंगे? मैं कह रहा हूं संविधान के मुताबिक फैसला करता है तो फैसला, ये एक्ट रद्द होगा। सर कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं और मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसी जो बीजेपी का जो आईटी सेल है वो काफी एक्टिव है। तो आपने देखा होगा मोदी जी की रैली में भी बुरखे पहना करके लोगों को, औरतों को पहुंचा दिया था कि ये मुस्लिम महिलाएं हैं। तो क्या लगता है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं? एक जो कहीं कोई ना मुस्लिम समुदाय ना देश का आम समुदाय, पूरा देश इकट्ठा है इस पर। तो इसमें एक सवाल है, विपक्ष इसमें अब इसकी पूरी बागडोर अपने हाथ में है। विपक्ष ने जो इस देश में संविधान में यकीन रखते हैं, मैं समझता हूं कि संपूर्ण विपक्ष जो देश का संविधान बचाना चाहता है इस बिल पर इकट्ठा था। खाली इंडिया गठबंधन नहीं, जो इंडिया गठबंधन के पार्ट भी नहीं है, वो विपक्ष भी जो है उसने भी इनके खिलाफ। देखिए, सेकुलर जो लोग थे, जो अपनी पार्टियां सेकुलर बताते थे, उन्होंने तो इसके समर्थन में वोट किया। जनता इलाज करेगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? जनता इलाज करेगी। मैसेज क्या देंगे इस आगे? जनता इलाज करेगी, सबका इलाज होगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।